सुप्रभात। मेरा नाम डॉक्टर माधुरी इंदुरकर है। मैं योग निसर्गोपचार तज्ञ हूँ और हेयर स्किन ये मेरी स्पेशलिटी है। हेयर डिसऑर्डर्स पे मेरी कुछ विशेष चिकित्सा प्रणाली यहाँ मैं रन करती हूँ। समत्वम योग निसर्गोपचार केंद्र के जरिए डॉक्टर राधिका एंड मी, डॉक्टर माधुरी इंदुरकर, हम लोग योग तथा निसर्गोपचार ये चिकित्सा प्रणाली यहाँ चलाते हैं और इस चिकित्सा के जरिए अलग अलग रोगों का निवारण, या यूँ कहा जाए कि रोगों के निवारण करने से अच्छा है कि रोग हमारे शरीर में भीतर प्रवेश ही ना करे। इस पे हम ये चिकित्सा प्रणाली चलाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ये आज सभी को परिचित ऐसी ये चिकित्सा प्रणाली है। इस चिकित्सा को मुझे कुछ अलग तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे कई सारे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर्स आज नागपुर ही नहीं बल्कि देश विदेश कई जगहों पे कार्यरत है और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में भी हर किसी की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनकी कुछ अलग चिकित्साएं उन्होंने इसमें प्रचलित की है। जिस तरह से मैंने अपने प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में मैंने अपने लिए हेयर ये सब्जेक्ट बालों की समस्याओं पे मेरा विशेष अनुशोधन या कहा जाए उस पर विशेष चिकित्सा मैंने प्रचलित की है। और कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ही कम शब्दों में हमें लोगों के सामने हम उसे प्रचलित कर सकते हैं। पानी मिट्टी धूप हवा सब रोगों की एक दवा, इसी में प्रकृति का सारा सार उसी में आया है। जैसे आप देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा ये अपने आप में बहुत ही पुरातन और बहुत ही पुरानी, मतलब कई सालों से चली आ रही ये चिकित्सा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा ईश्वर निर्मित है, इसे मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद आयुर्वेदा और बाकी सारी चिकित्सा प्रणालियां ये उसी की पुनरावृत्ति है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आपको बिना दवा के, बिना इंजेक्शंस के या बिना किसी मेडिसिन के आप अपनी चिकित्सा ले सकते हैं। सिर्फ पानी मिट्टी धूप हवा ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कार्य करती है। और यकीन मानिए आप सिर्फ पानी के जरिए भी अपने किसी भी रोगों को दूर भगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आज आप देखते हैं कि किसी को भी सर दर्द होता है, सर दर्द के लिए लोग क्रोसिन लेते हैं। मैं किसी की चिकित्सा प्रणाली को नाम नहीं रखना चाहती, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए भी अपने सर दर्द को भगा सकते हैं। जैसे आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसको सर पे घुमाइए। आपका पानी का जो इंटेक है, आप दिन में जो पानी पीते हैं, सेवन करते हैं पानी का सेवन अगर आपका कम होता है या त्वचा शुष्क हो जाती तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं। तो पानी के जरिए, पानी का ही रूपांतर हम बर्फ में करते हैं, वो बर्फ के जरिए आप अपने सर दर्द को भी भगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम अपने इन रोगों को भगा सकते हैं। तो देखा गया है कि आप जब रूरल में जाते हैं, ग्रामीण में जब आप जाते हैं तो ग्रामीण में 80% लोग ग्रामीण में रहते हैं, 20% लोग शहर में रहते हैं। हाँ, उसका प्रमाण आज बढ़ गया होगा, ग्रामीण से भी कई लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल देख के यहाँ आके रहने लगे हैं। तो हम लोग 50-50% भी बोल सकते हैं। 50% लोग गांव में रहते हैं और 50% लोग यहाँ शहर में आके रहते हैं। लेकिन जहां हम डॉक्टर्स का विचार करें, जहां हम उपचार देने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का विचार करें तो वहां बिल्कुल उल्टी बात है। शहर की तरफ 50% नहीं 80% अच्छे डॉक्टर्स यहाँ सेटल हुए हैं, अलग अलग शहरों में, देश में, विदेश में। लेकिन जहाँ ग्रामीण एरिया में, रूरल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 20% ही डॉक्टर्स वहां पर सेटल होते हैं। यानी अगर वहां के कुछ लोगों में रोग उत्पन्न होते हैं, रोगों से अगर लोग जूझ रहे हैं तो वहां डॉक्टर्स की कमी जरूर महसूस की जा सकती है। तो ऐसी ही चिकित्सा प्रणाली है। जैसे आप एक एलोपैथी डॉक्टर को अगर लेते हैं तो एलोपैथी डॉक्टर में कौन कौन सी चिकित्सा प्रणाली उसमें चलती है। जैसे कोई सर्जन है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई एमडी मेडिसिन है। ये जो डॉक्टर्स है ये अपनी चिकित्सा आज इतने सालों एमबीबीएस करने के बाद जब वो अपनी चिकित्सा लोगों पे अपनाते हैं तो वो चिकित्सा कोई और नहीं कर सकता।
आज अगर कोई सर्वसाधारण घर में बैठे इंसान हम कहे कि आप जाइए और किसी का ऑपरेशन करके आइए, तो क्या वो कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सर्जन ही है जिसका उसमें स्पेशलाइजेशन है, वही ये चिकित्सा कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। किसी घर पे बैठे इंसान को या राह चलते किसी इंसान को आप बोल सकते हैं कि जाओ आप इंजेक्शन लेके आओ? नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जो घर से लेके बाहर तक, छोटे से लेके बड़ों तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई ये चिकित्सा दे सकता है। हम अपने किचन से भी नेचुरोपैथी चिकित्साएं दे सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्साएं दे सकते हैं। आपने सुना होगा लोग अपने किचन में कई सारे छोटी छोटी दवाएं, वैद्य लोग पुराने जमाने में बनाते थे ना, बस उसी तरह से हमारे घरों में भी एक हमारा जो अगर किचन भी देखा जाए ना, तो किचन भी एक औषधालय है। मानेंगे ना आप इस बात को? आज लोग अवेयर हुए हैं। देखिए, आप जाइए किचन में और आपके किचन में जो आप बघार लगाते हैं या जो भी सब्जी बनाते हैं, तो आपके वो डिब्बे में क्या क्या है? हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, मसाले है। क्या उसमें कुछ ऐसा है जो आप अपने तबीयत के लिए यूज कर सकते? डेफिनेटली है। जीरा लीजिए, जीरा आपकी एसिडिटी को भगाता है। आप हल्दी लीजिए, हल्दी टर्मरिक माना जाता है। हल्दी को भी आप औषधि के रूप, इसमें कितने औषधि गुण हैं। हल्दी के जरिए आप अपनी कई चिकित्साओं पे काम कर सकते हैं। आपको जख्म है, वो घाव नहीं भर रहे हैं, या आपकी सुंदर काया, सुंदर त्वचा के लिए आप स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपनी जख्मों के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी किचन में कितनी सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा हम अगर पीछे जाए, तो पीछे यानी कुछ साल पीछे हम जाके अगर देखें, तो पहले दिनों में जो चिकित्साएं लेनी पड़ती थी वो बहुत कम चिकित्साएं लेनी पड़ती थी, क्योंकि लोग घरों में इतना काम, इतना खेल कूद, इतना स्वास्थ्य के लिए काम करते थे, वो आज कहीं तो लुप्त होता जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में हम यही चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा घर घर तक पहुंचे और लोग अपने आप को रोग मुक्त करें। रोग मुक्त करने के लिए लोगों को फिर से कुछ साल पीछे जाना होगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में महिलाएं घर में ही गेहूं पीसती थी या चावल आटा पीसती थी, वो घर में ही निकालती थी। तो वो क्या था? वो एक एक्सरसाइज थी। वो महिलाओं को एक तरह का शरीर को व्यायाम जो हम कह सकते हैं वो मिलता था। आज नहीं मिलता। आज मिक्सी आ गई है, पत्थर पीसने वाले आ गए, इतनी सारी चीजें, तो वो कहीं तो लुप्त होता जा रहा है। ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा हम घरों में कैसे करते थे, खान पान कैसा रहता था, रोग शरीर में आना और रोगों ने अपने शरीर पे संक्रमण करना, ये इमीडिएट होने वाली या एकदम से आने वाली चीज नहीं हम कह सकते। ये कुछ ना कुछ आपने शरीर के साथ जरूर छेड़खानी की है, तभी आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते। छेड़खानी करने का मतलब ये है कि आपने जरूर निसर्ग के, प्रकृति के नियम को तोड़ा है। आपके प्रकृति के नियम के साथ, नीति नियम के साथ अगर आप चलते हैं, तो आपके शरीर को रोग बिल्कुल नहीं छुएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अब आप कैसे करते हैं? जैसे आपके शरीर में कोई रोग आया है, क्यों आया है? आज अगर एलोपैथ डॉक्टर अगर आपको कोई चिकित्सा दे रहे हैं, कोई सर्जन दे रहे हैं, तो वो जरूरी है, क्योंकि नेचुरोपैथ उनको फिर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके रोगों ने रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। तो आपको रौद्र रूप धारण ना करे, इसलिए अपने आप को वो जीवन शैली में ढालना पड़ेगा। रोग कैसे आते हैं? सारी चीजों की एक ही वजह है, सारे रोगों की। मैं तो कहती हूँ दुनिया में जितने भी रोग है, उन रोगों की एक वजह और एक ही दवा है, एक ही चिकित्सा है। सब रोगों की एक दवा और सब रोगों की एक ही चिकित्सा है, लेकिन सब रोगों का कारण भी एक है, वो है विजातीय द्रव्य, विषैले द्रव्य। आपके शरीर के अंदर जब विजातीय द्रव्य संक्रमण करते हैं या वो शरीर के भीतर ही रह जाते हैं, तो आपको अलग अलग रोगों के साथ, टॉक्सिन्स कहते हैं हम आज की भाषा में, नए लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो टॉक्सिन्स, शरीर के अंदर जिस जगह पे टॉक्सिन्स ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाते हैं, बस उसी जगह का रोग एक भयानक रौद्र रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आपके पास गोली, दवाएं, इंजेक्शंस और ये जो अनौपचारिक जो दवाएं हैं, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। और ये विजातीय द्रव्य जरूर
शरीर के बाहर प्राकृतिक रूप से निकलता है। कैसे निकलता है? हमारे नेचुरोपैथ जो भी डॉक्टर्स ये सब सुन रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं कि ये विषैले द्रव्य शरीर में कैसे उत्पन्न होते हैं, वो नेचुरली बाहर कैसे निकलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे आपके शरीर में स्वेट होता है। स्वेट क्या है? शरीर के ऊपर जो रोम छिद्र है, वो रोम छिद्रों के जरिए शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। यानी पसीना आना भी बहुत जरूरी है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि ईश्वर आपको सब नेचुरली देता है, आप उसे अनौपचारिक कर देते हैं। आपके शरीर का ये टॉक्सिन्स है जो म्यूकस के जरिए, स्वेट के जरिए, यूरिन के जरिए और शौच के जरिए बाहर निकलता है। अपने शरीर में ये 5 द्वार है जिसके जरिए हम कहते हैं ना, अश्रु निकलते हैं। अश्रु क्या है? ये टॉक्सिन्स है, शरीर के बाहर निकल रहे हैं। स्वेट क्या है? टॉक्सिन है, शरीर के बाहर नेचुरली निकल रहा है। शौच क्या है? टॉक्सिन है, शरीर के बाहर नेचुरली निकल रहा है। यूरिन क्या है? कई बार आपने देखा होगा महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स हमने कई बार देखी कि उनको यूरिन स्टोन हो जाता है। क्या होता है यूरिन स्टोन का? क्या मतलब है? क्योंकि आपकी पानी की मात्रा शरीर में कहीं ना कहीं जरूर कम हुई है। आप पानी कम पीते हैं, पानी अगर कम पिया जाए तो शरीर में मैल जो है वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह जाके वो जमना शुरू हो जाता है और उसी का स्टोन में रूपांतर होता है, उसी का पत्थरी बोलते हैं ना, उसी का उसमें पत्थर में रूपांतर होता है। वो यूरिन स्टोन क्या है? तो आप एक सिंपल सी चिकित्सा है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की, जो हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। पानी पीना क्या महंगा पड़ सकता है? क्या आपकी बाहर की चिकित्साओं से महंगा पड़ सकता है? आप पानी 2 ग्लास 3 ग्लास दिन में पानी पीते हैं तो यकीनन आपके टॉक्सिन्स को आप घर बैठे रिमूव कर सकते हैं। ऐसी कई सारी प्राकृतिक चिकित्सा है। आज खान पान में लोगों के बदलाव आ गया है, लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी कितनी पुरातन और सुंदर सुंदर चिकित्सा है। रसाहार, फलाहार, अलग अलग वेजिटेबल्स पे भी हम अपने आप की चिकित्सा कर सकते हैं। रसाहार के जरिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक को अपने रसाहार के साथ रिप्लेस करते हैं तो यकीनन आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन पे फलों के रसों का बहुत सुंदर उपाय किया जा सकता है। आपके शरीर में खून की कमी आप मेडिसिन के जरिए दूर करते हैं, वो आप फलों के जरिए, सब्जियों के जरिए दूर कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण अगर लिया जाए तो चुकंदर आपने नाम सुना होगा। चुकंदर अगर आप खाते हैं तो जरूर आप, खजूर है, ऐसी कितनी सारे ड्राई फ्रूट्स अपने पुरातन इसमें दिए हुए हैं। पुरानी चली आई ये सारी चिकित्साएं हैं जो हम अपना के अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है या हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, आपको प्रोटीन खरीदने जाने की जरूरत है नहीं है। आप घर से भी अपने आप को प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं। अपने यहाँ जो भी स्प्राउट्स हम लोग लेके आते हैं या बनाते हैं घर में, वो क्या है? वो प्रोटीन है। क्या उसमें मेडिसिन है? नहीं है। तो मेडिसिन को रिप्लेस करके आप ये सारी चिकित्साओं को क्यों नहीं अपनाते? बस ये अवेयरनेस लोगों में है, लेकिन उसका भी कुछ मात्रा में कम ज्यादा। अगर आजकल यूट्यूब पे, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, लेकिन यूट्यूब पे इतनी सारी रेमेडीज डाली जाती है और लोग सभी रेमेडीज को अप्लाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप अपने लिए अपनाते हैं, चाहे वो किचन से हो, चाहे वो बाहर से हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, लेकिन वो परामर्श के साथ अगर की जाती है तो आपको सचमुच बहुत अच्छा फायदा होगा। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सक अपना सेंटर खोल के, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था ना, पुराने जमाने में ग्रामीण में भी देखिए, शहर में भी देखिए, लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी करते थे। आज ये सब चीजें नहीं होती है। जितना खुली हवा में टहलना चाहिए, निसर्ग के सानिध्य में रहना चाहिए, वो सारी चीजें गांव में यहाँ से दूर है। लेकिन आज हम जो शहरों में स्थित है, क्या यहाँ खुली हवा सचमुच मिल रही है? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। आज यहाँ जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन है, पोल्यूशन है। पुराने जमाने गाड़ियां नहीं थी, लोग साइकिल चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज लोग गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ गया है। तो आपको जब यहाँ ये सारी चीजें, शुद्धता की गारंटी आपके पास नहीं है। आज जो सब्जियां, जो आहार आप ले रहे हैं, सारी सब्जियां पेस्टिसाइड्स यूज करके सब्जियों को पकाया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करने वाले लोगों को ढूंढिए, दीजिए लोगों को रोजगार। क्यों आप हर चीज आप खुद करना चाहते हैं? जो लोग जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती की हुआ धान्य आपके लिए वरदान है, वो आप अपने आहार में लाइए। जो फल चिकित्सा है, फल अच्छे पेस्टिसाइड्स वाले फल आप देखिए, आप किसी भी मार्केट में जाके चेक कीजिए कि वहां एक एप्पल का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि एप्पल अगर आप ले रहे हो, लाल एकदम चमकता हुआ दिख रहा है, क्यों?
क्योंकि पेस्टिसाइड से कलर्स डाले गए हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लिए मार्केट से क्या चुनना है, बाजार से आपको अपने लिए क्या लाना है। आज शहर में ये सारी चीजों की कमी होने लगी है। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पढ़ने से नहीं मिलेगी। इसकी जो चिकित्सा है, मेरे जैसे ऐसे काफी हजारों प्राकृतिक चिकित्सक है जो ये क्षेत्र में पढ़ के कार्यरत है, अपने अपने सेंटर में आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बैठे। जाइए उनके पास, उनसे परामर्श कीजिए, अपने आप की चिकित्सा करवाइए। अपने आप की घर में भी चिकित्सा करने के लिए परामर्श करना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही ध्येय, ऐसा ही मानस हमने रखा है और समत्वम की स्थापना हमने इसीलिए की है। योग निसर्गोपचार हम अपने समत्वम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हमारे जो डिसीजेस है, जो रोग है, आज वो रोग है लेकिन वो आगे जाके रोग नहीं रहेंगे। कहते हैं ना, सुंदर काया सुंदर त्वचा यही हमारे शरीर की, हमारे घर की एक संपत्ति मानी जा सकती है। वरना लोगों के पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो आप धनवान नहीं है। माफ कीजिए, आप फिर निर्धन है। अगर आप सही मायने में धनवान है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप 10 लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सक अगर 1000 लोगों को स्वस्थ बनाते हैं तो ये राष्ट्र की संपत्ति माना जा सकता है। ये राष्ट्र की संपत्ति के लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात होगी। और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की संपत्ति बन सकता है, ना कि कमाया हुआ धन और कमाई हुई संपत्ति। तो हम अपने समत्वम के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जो डिसीजेस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आजकल मोटापा लोगों में बहुत पाया जाता है। मोटापे के लिए लोग जिम, एरोबिक्स, ये सारी चीजें अपनाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब सारी चिकित्सा प्रणालियां हैं, लोग अगर पसंद करते तो वो जाए, लेकिन डिफरेंशिएट भी करना सीखिए। अलग अलग चिकित्साओं को देखिए। आप कोई गरीब को लीजिए या कोई अमीर को लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज के सिर्फ 10 रुपए खर्च कर सकते हैं। वो एकदम लोअर क्लास हो गया। जो लोग वर्कर है, जो लोग लेबर है, आप उनको बोलिए तो वो सिर्फ रोज के 10 रुपए खर्च कर सकते हैं। कुछ उससे ऊपर अगर हम देखें, मिडिल क्लास फैमिलीज को देखें जो रोज के 50 या 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। उससे ऊपर जाइए आप, और ऊंचे क्लास में जाइए, जिनके पास पैसे है वो 500 से लेके 1000 तक डेली खर्च कर सकते हैं। और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई अपने लिए चिकित्सा खरीदता है, लेता है। पहले लोग एलोपैथ के पास जाते हैं क्योंकि एलोपैथ का भी अपना एक महत्व है। वो भी डॉक्टर्स जो है वो इसलिए काम कर रहे हैं कि रोग जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, जब आपका शरीर संपूर्णतः रोगों का घर बन जाता है, तब इन डॉक्टर्स के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ये तभी काम करेगा तब जब आप अपने जीवन में इसको, रोज की जिंदगी में इसको आप अपनाएं, तभी ये आपके लिए काम करेगा। एलोपैथ के पास जाने के बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। लोग एलोपैथ के पास जाते हैं, उनके पास चिकित्सा करवाते हैं, फिर उनसे भी समाधान नहीं हुआ तो फिर होम्योपैथी के पास जाते हैं, उनसे भी समाधान नहीं हुआ तो एलोपैथी के पास जाते, फिर से होम्योपैथी के पास जाते हैं, चुंबक चिकित्सा के पास जाते हैं या कोई और चिकित्सा के पास जाते हैं। बट अल्टीमेट एम क्या है कि ये सारी चिकित्साओं में कहीं ना कहीं उसको अपना समाधान मिल जाता है। बस यही है कि पूरे तीर्थ घूम के आया भैया तब जाके तेरा निवारण हुआ है रोगों का। यानी फिर ये वही बात हो गई कि आप सब जगह घूम रहे हो, सारे तीर्थ करके आ रहे हो, फिर एक धाम पे आके बैठे हो। तो उससे अच्छा है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपनाएं। बहुत सुंदर चिकित्सा प्रणाली 5000-6000 साल नहीं बल्कि प्रकृति का जब जन्म हुआ था तब से चलती आ रही है चिकित्सा है। अपने शरीर में पंचतत्व है, पृथ्वी, आकाश, जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी जैसे अंदर है वैसे ही बाहर भी है। पंचतत्व में से किसी भी 2 तत्वों का, 3 तत्वों का अगर हमें कमी पाई जाती है हमारे शरीर में, तब वो रोगों का रूप लेती है। ये 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर आपका कम होता है तो उसी तत्व का डिजीज आपके शरीर में, रोग आपके शरीर में उत्पन्न होता है। तो मैं बीइंग अ नेचुरोपैथ यही कहना चाहूंगी कि ये 5 तत्वों का बैलेंस कीजिए। अगर आप नहीं जानते तो प्राकृतिक चिकित्सक से परामर्श कीजिए, उनसे समझिए कि ये 5 तत्व क्या है। यहाँ हम खुद चिकित्सा देते नहीं बल्कि हम लोगों को इसमें प्रशिक्षित भी करते हैं। हम कई लोगों को प्राकृतिक चिकित्सक का ट्रेनिंग देके भी तैयार करते हैं कि घर घर तक पहुंचने चाहिए, मुझे अकेले कोई ये काम नहीं करना है।
मेरी पैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में घर घर प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचे, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सक भी हमें तैयार करने हैं। और हमारे सेंटर में हम यही एक काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जो डिजीजेस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, सर्दी खांसी, मुझे याद है पिछले 3 साल 4 साल से मैंने सर्दी खांसी का सामना नहीं किया, क्योंकि मेरे पास शस्त्र है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा। और ये चिकित्सा के जरिए मैं अपने आप को, वो चिकित्सा क्या है उसके लिए आपको यहाँ आना होगा संगम में। और यही चिकित्साओं के जरिए हम अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, जैसे डिजीजेस हो गए, छोटे छोटे डिजीजेस, मोटापा बढ़ गया है आपका, या आपके शरीर में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को आजकल पाइल्स वगैरह की तकलीफें होने लगी, हाइपर एसिडिटी है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी तकलीफें लोगों की रहती है। स्किन के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत लोगों में पाए जाते हैं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करने से अच्छा है कि वो रोग हम तक आए ना, उस पर हम चिकित्साएं दे सकते हैं। ये रोग हम तक ना पहुंचे, इसके लिए हम ये सारी चिकित्साएं देते हैं। और समत्वम की ये स्पेशलिटी है, ये नेचुरोपैथी चिकित्सा अलग अलग रोगों पर या अलग अलग अवयवों के जो प्रॉब्लम्स है, मोटापा है या कोई बहुत पतला है उसे मोटा होना है, ये अपनी जीवन शैली को उनके साथ शेयर करके हम उनको ये सिखा के वो प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पूर्णतया उसमें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम जरूर उसमें दुखों का निवारण करने का प्रयास हम करते हैं। और यहाँ प्रचलित चिकित्साओं में से हम हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट, ये हमारी विशेषताएं हैं समत्वम की। बालों की समस्या या स्किन की समस्या, आज सौंदर्य किसे नहीं चाहिए? सहेलियों में आपसे पूछती हूँ, क्या आप सौंदर्य नहीं चाहती? ऐसी कोई महिला नहीं होगी, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी, ऐसी कोई युवा पीढ़ी की लड़की या लड़का नहीं होगा जो अपने आप में सौंदर्य नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है, जरूर चाहता है। आजकल कई जगह जगह पे पार्लर्स खुले हैं, पार्लर्स में भी मैं पार्लर्स को दोष नहीं देना चाहती, सभी पार्लर्स अपनी अपनी जगह पे उनकी जो प्रणाली है उसके जरिए वो काम करते हैं, बस हमारी चिकित्सा उनसे थोड़ी डिफरेंट है। आप इसे भी अपनाएं। हमारे यहाँ हम स्किन के लिए स्पेशल मिट्टी चिकित्सा है, लेपनम है, हर्बल पैक्स और खुद हम प्राकृतिक तरीके से तैयार किए हुए जो लेपनम वैद्य लोग पुराने जमाने में जैसे कोई भी काढ़ा घोल के बना के देते थे, बस वही एक छोटी सी प्रणाली है जिसके जरिए हम सुंदर काया के लिए बहुत अलग अलग जिसके भी प्रॉब्लम स्किन के होते हैं, जैसे पिंपल्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। आज लड़कियों की शादी का समय आने तक लड़कियों का चेहरा ही खराब हो जाता है, पता नहीं क्या यूज करते हैं, अलग अलग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दे हैव यूज्ड, बट जरूर हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ब्राइडल पैकेज हमने लॉन्च किया हुआ है। ब्राइडल पैकेज के जरिए भी हम जो आने वाले दिनों में दुल्हन होने वाली जो लड़की है उसको 1 महीना पहले हम ये चिकित्सा शुरू करते हैं, ताकि वो सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, ताकि अंदरी तौर पे भी वो सुंदर बने। योग, निसर्गोपचार, ये दोनों चिकित्साओं के जरिए हम उनके सुंदर केश, सुंदर त्वचा, सुंदर काया और सुंदर मन, ऐसी चीजों पे हम काम करते हैं। और ये ब्राइडल पैकेज मुझे लगता है हमारी सारी होने वाली दुल्हनें जरूर पसंद करेगी और जरूर आना चाहिए। प्लीज कम टू समत्वम फॉर ब्राइडल पैकेज। और इसके अलावा हम स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, जो 40 के ऊपर की महिलाएं हैं जिनको अपने चेहरे पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए भी हमारे लेपनम प्रोग्राम ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और बालों की समस्याओं पर तो बोलने की ही बात नहीं है, आज सुकेशिनी तो हर कोई होना चाहती। ये नहीं है कि बाल लंबे हो, छोटे हो या बड़े हो, ऐसी कोई ये नहीं, लेकिन जितने भी बाल हो वो अच्छे हो। हमने कुछ सालों पहले देखा जैसे लोगों को एलोपेशिया हो जाता है। एलोपेशिया एक बालों का बीच का जो सर्कल है वो उड़ जाता है, या कहीं पर भी एक छोटा सा पैच ऐसा होता है जिसमें बाल उड़ जाते हैं। ये कम उम्र में भी पाया जाता है। जैसे बाय बर्थ आपके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते जाते हैं कि बालों की समस्याएं बढ़ती जाती। उम्र कम है फिर भी ये सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो ये बालों की चिकित्साओं के लिए मैंने कई बार लोगों को देखा है जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। मैं फिर से कहूंगी, मैं उनकी भी पैथी को नाम नहीं रखना चाहती, बट उनकी जो थेरेपी है उसमें कई लोगों को मैंने देखा है कि इंजेक्शंस लेते हैं या जो भी लेते हैं, बट अच्छा ही है वो, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए अगर मैं उसे ठीक कर सकूं तो वही मैं प्रदान करना चाहती हूँ। किसी की चिकित्सा को नाम न रखते हुए मैं मेरे चिकित्सा के जरिए क्या दे रही हूँ, बस वही मैं प्रदान करना चाहती हूँ। हम करीब करीब 20 साल से मैं ये चिकित्सा पे काम कर रही हूँ। बालों की अलग अलग समस्याओं पे, डैंड्रफ, पिगमेंटेशन,
या बालों का टूटना, झड़ना, गिरना या बालों की कोई भी समस्या स्कूल की बच्चियों में भी पाया जाता है कि वो लीखों से जूझ रही है, आज लीखें हो जाती है बालों में या बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही कम उम्र में बालों का सफेद हो जाना, ये सारी जो डिजीजेस है बालों के, उस पे मैं प्राकृतिक चिकित्सा देती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए हम उनको ठीक करते हैं और इसके लिए बहुत सुंदर खाद्य संस्कृति भी है, मानोगे आप? हाँ, आपको बहुत पसंद आएगा। और खाना तो सबका फेवरेट होता है भाई, दिल का रास्ता तो पेट से ही होकर जाता है। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि बालों के लिए भी अलग खाद्य चिकित्सा है। हाँ, समत्वम में मैंने कुछ ऐसी रेसिपीज भी बनाई हुई है जो स्पेशली बालों के लिए हम यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ, आप देखेंगे ये तुलसी का पौधा औषधि गुणकारी, जैसे ये घृत कुमारी आप देख रहे हैं, ये भी एक औषधि गुण वाला है। नीम है, एलोवेरा है, ये ऐसी जो हमारे प्रकृति ने दी हुई देन है, इसके जरिए भी हम बालों के लिए चिकित्सा देते हैं। और खाद्य संस्कृति, जैसे मैंने बोला था कि बालों के लिए कुछ रेसिपीज भी मैंने बनाई हैं। और बालों के लिए जो डेफिशिएंसीज आपके बीच होती है या जो भी बालों की समस्याओं से जूझ रहा है, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, जो भी कारण जो है वो कारण ढूंढ के दूर करने का, निवारण करने का प्रयास मेरा होता है। आज यहाँ नागपुर में मैं नागपुर में स्थित समत्वम में ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ, बट पिछले 20 सालों से ये चिकित्सा मैं चला रही हूँ। नागपुर में ही नहीं, पुणे में ही नहीं, भोपाल में ही, बल्कि देश विदेश सब जगह पे मेरे करीब करीब 200-300 के ऊपर क्लाइंट्स आज मैं कर चुकी हूँ। और बालों की समस्याओं के लिए इसलिए ये ट्रीटमेंट या चिकित्सा मैंने शुरू की क्योंकि मैं खुद ये प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ मेरे चाइल्डहुड में, और अपने आप को मैं उसमें से बाहर निकाल पाई। विप्रो कंपनी की हेल्दी एंड लॉन्ग हेयर की मैं क्राउन रह चुकी हूँ। ऑर्गेनिक स्पॉन्सर बाय ऑर्गेनिक्स, उसमें भी मैं विनर रह चुकी हूँ। और बालों की समस्याओं पे कैसे निवारण किया जाता है ये जब ज्ञात हुआ तो वही हमने चिकित्सा प्रणाली में ऐड किया है। और इसके अलावा ब्राइडल और रेगुलर बेसिस पे ही नहीं तो एज कितनी भी हो हम उसमें चिकित्सा जरूर दे सकते हैं। यहाँ उम्र का बंधन नहीं है, छोटे उम्र से लेके बच्चों से लेके बूढ़ों तक। आज 55 साल की लेडी को भी हमने ट्रीटमेंट दी है और रिजल्ट निकाले हैं। बस लोगों का डे टू डे रूटीन में जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है उसको थोड़ा बदलना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब पे देख के आजकल हमारी महिलाएं या हमारी सहेलियां सब चीज लगाती है, कर्ड लगाती है, लेमन लगाती है, जो भी है जो दिखता है वो लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किचन से भी ली हुई पदार्थ है, लेकिन उसका भी अपना नियम होता है, वो भी सही तरीके से लगाया जाए तो उसका फायदा है। सारी चीज लगाएंगे लेकिन शरीर अंदर से शुद्ध नहीं, वो भी गलत है। तो आपको शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए। अपने खून की कमी अगर आप में है तो वो भी बढ़ानी चाहिए। सारे बहुत डेप्थ में जाके डिस्कशन की बातें हैं, लेकिन इसके लिए आपको समत्वम आना पड़ेगा, कुछ तो रखना चाहिए। अब आपको आगे समत्वम में, आप अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर आप समत्वम में आइए, मुझसे परामर्श कीजिए। आप यहाँ बाहर गांव भी रहते हैं, कहीं और भी रहते तो हम जरूर आपको ये चिकित्सा पहुंचा सकते हैं। और आपके अगर कुछ काम आ सकते हैं तो प्लीज हमें याद कीजिए। थैंक यू।